तो प्रिय सज्जनों, गुरु विक्रमदेव ने जो राजा वीरसाय को जो गाथा सुनाया था जीव जगत उत्पत्ति के बारे में, वही गाथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बताया गया है कि इसी गाथा को एक समय पंचखंड धरती के राजा गौरादाई को भी सुनाया था, और वही गाथा को आज मैं ये दशरंगपुर खटसरा की पावन धरती पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, गुरु विक्रमदेव राजा वीरसाय से कहने लगे, राजा सुनो। गुरु विक्रम बोले है बानी, वीरसाय है सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रम बोले है बानी, वीरसाय है सुनो सकल कहानी। वीरसाय है सुनो सकल कहानी, वीरसाय है सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में हर महापुरुषों ने, हर लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बताया है। किसी की बात किसी से मिलती नहीं है। अगर आप हर ग्रंथ या कोई वेद पुराण पढ़ोगे तो सब में अलग अलग बताया जाता है। इसका मतलब है कि जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में अभी तक किसी ने पार नहीं पाया है। तो प्रिय सज्जनों, मैं आपको जो कल बता रहा था कि जो 5 तत्व शक्तियां हैं, ये अजर अमर शक्ति है। धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश। तो जब प्रलय होता है तो ये धरती जो है जलमग्न हो जाती है। उसी को हमारे गोडियन लोग बोलते थे कलडुब, बोलते थे ना, पहले कलडुब हुआ था करके। तो ये धरती का जो प्रलय है लगभग 27 बार हो चुका है। जब समय आता है तो धरती जो है जल के अंदर डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। लेकिन एक धरती का एक टीला है जो कभी पानी में डूबा ही नहीं है। वो टीला आज भी है, जिसको पहले अमरकोट बोलते थे, अब उसको अमरकंटक बोलने लगे। तो पूरी धरती जल में डूब जाती है, लेकिन वो अमरकोट का जो टीला है वो कभी पानी में डूबा ही नहीं, इसलिए उसको आज अमरकंटक कहा जाता है। वहीं से जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। तो जो अमरकोट का टीला है वो पानी के बीचों बीच दिख रहा था और चारों तरफ अथाह जल ही जल भरा हुआ था। वहीं से गुरु विक्रमदेव राजा वीरसाय को गाथा सुनाते हैं। कैसे? बोले, राजा सुनो। अरे चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। महाराज, चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। अरे बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। सगाजन जहाँ जीव थे चार, सगाजन जहाँ जीव थे चार। गर्मी लग रही है, पसीने आ रहा हूँ मुझे।
तो जब टीला से जब चारों तरफ देखते थे तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक पानी ही पानी भरा हुआ था, और उसी टीला में 4 जीव प्राणी जीवित थे। वो 4 कौन कौन? 2 सल्ला गांगरा के रूप में नर और मादा। सल्ला यानी होता है दाऊ शक्ति और गांगरा यानी होती है मादा शक्ति। इस प्रकार से 2 जीव प्राणी थे, सल्ला और गांगरा, और इनके अलावा 2 जीव प्राणी और जीवित थे। वो थे एक कौवा था और एक कछुआ। इस प्रकार से 4 जीव प्राणी वहां जीवित थे। तो सल्ला यानी होता है दाऊ शक्ति और गांगरा यानी होती है मादा शक्ति। तो इस प्रकार से नर मादा शक्ति दोनों वो टीला में थी, और इनके साथ में कौवा और कछुआ और थे। इस प्रकार से 4 जीव प्राणी थे। तो जो कौवा है वो आकाश में उड़ते रहता था और कभी कभी टीला में आके आराम करता था, और जो कछुआ है वो पानी में तैरते रहता था और वो भी टीला के किनारे आके आराम करता था। लेकिन जो सल्ला गांगरा शक्ति है, दाऊदाई शक्ति, ये हर हमेशा उस टीला में रहती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे अपना समय बिता रहे थे। कुछ दिनों के बाद में जो सल्ला गांगरा है, दाऊदाई शक्ति है, उनकी क्रिया प्रक्रिया से 2 अंडालों का जन्म हुआ। तो उनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। 2 बच्चे थे मतलब। तो जो लड़का था उसका नाम रखा गया था आंधी रावेन, और लड़की का नाम रखा गया था सुकमा पेरी। कुछ क्षेत्र में सुकमा पेरी को कुसमा पेरी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से 2 लड़का लड़की थे। गोंडी में बोलते हैं टूरा टूरी, बोलते हैं ना आज भी, सभी समाज के लोग बोलते हैं, सियाने लोग आज भी बोलते हैं टूरा टूरी। इसका मतलब है पहले सभी लोग गोंडी भाषा जानते थे। तो ये दोनों लड़का लड़की थे। अब टीला में ये लोग कितने हो गए? कौआ कछुआ सहित 6, और कौआ और कछुआ को छोड़ के लोग हो गए 4। सल्ला गांगरा, आंधी रावेन, सुकमा पेरी। कुछ दिनों के बाद में जो सल्ला गांगरा है वो सोचने लगे कि पहले हम दोनों लोग टीला में रहते थे तो हमारा गुजर अच्छा चल जाता था। अब हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम अब 2 से 4 हो गए। कुछ दिनों में 4 से 8 हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों में 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, 32 से 64 हो जाएंगे। हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो ये जो टीला है ये हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए अभी समय है, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन सल्ला और गांगरा आंधी रावेन सुकमा पेरी से कहने लगे, बेटा एक काम करो, ये जो अथाह जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें तुम जाके पता करो, हो सकता है कुछ दूर में इस प्रकार के और टीला हो सकते हैं। इसलिए तुम जल में जाके भ्रमण करो, पता करो। अगर कहीं टीला होगे तो हम अपना डेरा उस टीला में भी डाल लेंगे। मतलब अपने बेटा बेटियों को ये आदेश देते हैं कि तुम जाओ टीला की पता करो। अब आंधी रावेन सुकमा पेरी कहने लगे, बोले पिताजी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोले हम ये पानी में चलेंगे कैसे? अगर ये पानी में चलेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो सल्ला गांगरा कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, जब समस्या होती है या कोई काम नहीं बनता है तो हमको हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो पेन शक्ति है, जिसको गोंडी में जीवा पेन बोलते हैं। जीवा पेन सबके होते हैं, सब गोत्रधारियों के होते हैं कि नहीं। जीवा पेन मतलब हर गोत्रधारियों के एक एक कोई ना कोई जीव जो होता है वो उनका देवता कहलाता है। कोई कछुआ को मानता है, कोई बकरा को मानता है, कोई शेर को मानता है, कोई गिरगिट को मानता है। मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन आज कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग भूल गए हैं। कोई सांड को मानता है, मानते हैं कि नहीं? तो ये हमारे क्या है,
जीवा ये हमारी शक्तियां है, दिल का है। तो बोले चिंता मत करो, हम अपनी जीवा प्रेम को याद करें, हमारा जो जीवा प्रेम शक्ति है वो हमको जरूर साथ देगा। तो सल्ला गागरा ने क्या किया, अपने जीवा पेन शक्ति का सुमरन ध्यान किया। जैसे ही सुमरन ध्यान किया तो जो कछुआ पहले से जीवित था वो कछुआ तैरते हुए भयंकर रूप धारण करके और वो टीला के किनारे आ गया। तैरते हुए कछुआ मतलब टीला के पास आ गया और जो कौआ है वो भी आकाश से उड़ते उड़ते वो भी आके टीला में बैठ गया। अब सल्ला कांगरा कहने लगे, बेटा देखो ये कछुआ कितना बड़ा है, ये कछुआ की पीठ में तुम दोनों लोग बैठ करके पानी में घरमाड़ कर सकते हो। कर सकते हैं ना कछुआ में बैठ के, अगर बड़ा रहेगा। और ये कौआ जो है वो आकाश से उड़ेगा, वो बताएगा कि किधर को जाना है। तो बोले तुम जाओ, बोले टीला की पता करो। अब आंधी रावण सुकमा पेरी तैयार हो गए अपने माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। तो सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पेरी ने क्या किया, अपने माता पिता से पहले आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों में सेवा जोहार करते हैं। कैसे? अरे आंधी रावण सुकमा पेरी कछुआ पर भय सवार, अरे माता पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार, माता पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार। आंधी रावण सुकमा पेरी कछुआ पे भय सवार, माता पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार। सगा जन करके सेवा जोहार, सगा जन करके सेवा जोहार। क्या किया? आंधी रावण और सुकमा पेरी ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार किया। क्यों? ये गोंडी संस्कृति है कि गोंडी संस्कृति में जो हमारे बेटा बेटी होते हैं जब कोई काम के लिए बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो आंधी रावण सुकमा पेरी ने भी अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और कछुआ की पीठ में बैठ करके टीला खोजने के लिए पहुंचे, मतलब निकले घर से। तो आकाश मार्ग से कौआ उड़ रहा है और पानी से कछुआ चल रहा है और उसी कछुआ की पीठ में ये दोनों आंधी रावण सुकमा पेरी बैठे। अब कछुआ तैरते हुए चल रहा है। अब धीरे धीरे ये बहुत दूर पहुंचे लेकिन इनको कहीं भी टीला नहीं मिला। ये टीला ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, थक गए। कछुआ भी तैरते तैरते थक गया, आकाश से उड़ते उड़ते कौआ भी थक गया। आंधी रावण सुकमा पेरी समझ गए कि कछुआ थक चुका है, अब तैरने की हिम्मत नहीं है कछुआ में। ऐसा ना हो नहीं तो थक करके और पानी में डूब गया तो हम भी कछुआ के साथ पानी में डूब जाएंगे। ये घबरा गए दोनों और घबराते हुए प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन से प्रार्थना करने लगे कि हे फड़ापेन बढ़ा दो, हमारे कछुआ रूपी नैया को ऐसी ताकत देना, ऐसी शक्ति देना कि ये कछुआ कम से कम हमको वापिस वही अमरकंटक का टीला पहुंचा दे। तो वो बड़ादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कछुआ को शक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब दिलाने के लिए। कैसे? वो बोले, हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी
बना दे नैया लगा दे पार। हे परम शक्ति देवा करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। परम शक्ति देवा करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। परम शक्ति देवा करु सेवा बारो बार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार, नैया लगा दे पार। जब आंधी रावण सुकमा पेरी ने बड़ादेव से प्रार्थना किया कि हे बड़ादेव, हे परम शक्ति, सेवा करूं बार बार, बिगड़ी मेरी बना दे नैया लगा दे पार। इस प्रकार से जब बड़ादेव की प्रार्थना किया तो हुआ क्या, जो जल भरा हुआ था और जो धरती है पानी के अंदर डूबी हुई थी, तो जल के अंदर ऐसा हलचल हुआ कि जो अमरकोट का टीला है वो टीला सहित पूरी धरती ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही ऊपर की ओर धरती उठी तो जो पानी है बड़ी तेज गति से नीचे की तरफ बहने लगा। कैसे? जो अमरकोट का टीला है आज वो ऊपर को आया है, और तेज समय जल सारा नीचे की तरफ को धाया है। क्या हुआ? पानी नीचे की तरफ बड़ी तेज गति से बहने लगा और जो टीला है अमरकोट का वो ऊपर की ओर उठ गया धरती सहित। तो जब पानी तेज गति से बहा तो जो कछुआ था वो कछुआ भी उसी पानी में बहने लगा, और उसकी पीठ में आंधी रावण सुकमा पेरी बैठे हैं, वो भी कछुआ के साथ पानी में बहने लगे। पानी इतनी तेज गति से बहा कि पानी के बहाव से बड़ी बड़ी नदी और बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो गया। और जो पानी है वो समुद्र और नदियों से बहने लगा
तो जो धरती है समतल जमीन आ गई। तो जो कछुआ है वो समतल जमीन जैसे ही आई तो कछुआ वहां पर रुक गया, और जो पानी है वो नदी और समुद्रों से बहने लगा। जहां पर कछुआ रुका था वो जगह आज भी है, लेकिन उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया है। जहां कछुआ रुका वहीं पर आंधी रावण सुकमा पेरी रुक गए। उस जगह को आज बोलते हैं रामटेक बोलने लगे हैं लोग। क्या बोल रहे हैं? रामटेक। ये कहाँ है? नागपुर, रामटेक तहसील है। वहां पर ये आंधी रावण और सुकमा पेरी रुका, इसलिए उस जगह को पहले बोलते थे रावण टेक। रावण टेक मतलब आंधी रावण वहां जाके टिका, रुका। आज भी बोलते हैं ना हम लोग, टेका लगा दो कर किसी को रोकने के लिए। तो वो वहां रुक गया, और जो धरती है वो जल से ऊपर आ गई और जल नीचे चला गया, और समुद्र नदी से बहने लगा। अब ये लोग वहीं रुक गए। तो जो धरती है जो अमरकोट के टीला सहित जल से प्रकट हो गई। तो हमारे गोंडियन लोगों को किस्सा कहानी के रूप में, दांतिक रूप में हमारे पूर्वज लोग एक दूसरे को बताते थे। जब हमको ये पता चला किस्सा कहानी के रूप में कि धरती जो है जल से प्रकट हुई है, इसलिए हमारे गोंडियन लोगों ने धरती दाई को क्या कहा? अरे जल से प्रकट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती। अरे यही कहलाई आदि मां सकते, यही कहलाई आदि मां सकते। ओ जल से प्रकट भई रे जब धरती, यही कहलाई आदि मां सकते, यही कहलाई आदि मां सकती, आदि मां सकती। तो क्या हुआ? धरती दाई जल से प्रकट हो गई। तो हमारे गोंडियन लोगों ने धरती दाई को ही आदि शक्ति कहा। क्यों कहा? कि धरती दाई का कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, इसलिए हम लोग इसको आदि शक्ति कहते हैं। ये धरती जो है अजर अमर है। गोंडी मत के अनुसार धरती को किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन दूसरे धर्म के अनुसार धरती को और किसी ने बनाया है। ठीक है। तो धरती दाई जल से जब प्रकट हुई तो हम गोंडियन लोगों ने इसको आदि शक्ति कहा। लेकिन आज हमारे लोग गोंडी धर्म संस्कृति से भटकने कारण और किसी को भी आदि शक्ति कहने लगे। कह रहे ना, भटक गए हमारे लोग। क्यों भटक गए? पता ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण, हमारा इतिहास ना होने के कारण। कुछ जगह मैंने देखा हूँ धरती दाई को तो आदि शक्ति नहीं बोलते, लेकिन एक माटी की बनी हुई पुतरिया को गोंड लोग बोलते हैं आदि शक्ति जगत जननी, बोलते हैं ना कई जगह। अब बताइए आदि शक्ति कौन है? जिसका कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है, वो आदि शक्ति है। आज भी गोंड लोग जब बारी या जवारे बोते हैं, जवारे बोलते ना शुक्र जी, जवारे ना 9 दिन का जो, हाँ, जब जवारे बोते हैं तो हमारे गोंड लोग उस समय कोई मूर्ति नहीं रखते थे, वहां नहीं रखते थे ना, जवारे बोते थे। और किसके नाम पे बोलते थे? खेरो दाई या शीतला दाई के नाम पे, या बूढ़ी दाई भी बोलते थे लोग। वहां कोई मूर्ति नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे लोग धीरे धीरे वहां मूर्ति लाने लगे, जबकि हमारे मूर्ति का कोई विधान नहीं है। तो जब हमारे गोंडियन लोग जब माटी लाते हैं तो भूमिका या बेगा के माध्यम से लाते हैं ना, भूमिका जाता है साथ में, और वो भी ढोल बाजे बजाते हुए जाते हैं, बड़े मान और सम्मान के साथ जाते हैं।
तो भूमिका जब माटी लाने जाता है तो सबसे पहले धरती दाई का सुमरन करता है ना, जोर से नहीं बोलता लेकिन धीरे धीरे बोलता है ना, धरती दाई को सुमरता है। वो कैसे? ओ मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई कंच मंच हृदय सिंगार नारू रे माई नरु खंड धरती अरुखंड पृथ्वी, ऐसा करके धरती दाई को सेवा जुहार करता है और माटी लाता है पहले। और जो साथ में जाते हैं जो गांव के लोग, वो ढोल बाजे बजाते जाते हैं, वो मंत्र तो नहीं पढ़ते लेकिन गीत गा के उसका सुमरन करते जाते हैं, गीत से सुमरते हैं, सब लोग सुमरते हैं ना। तो कैसे सुमरते थे, कैसे गीत गाते थे, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं